पर आपको बता दें, देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून एक्टिव। दिल्ली में अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट। तो दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ होगी जोरदार बारिश। तो बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। तो यूपी समेत उत्तर भारत में बारिश की संभावना है। तो पश्चिमी और पूर्वी यूपी में ज्यादातर जगहों पर बारिश के आसार हैं। कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी बारिश होने के भी आसार हैं, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दिल्ली में अगले जो 2 दिन है उसके लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मानसून से जुड़ी हुई। तो मानसून दस्तक पहले ही दे चुका है और अब देश के ज्यादातर हिस्सों में इस वक्त मानसून एक्टिव हो चुका है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में देखिए 1-2 बारिश सही किस तरह से तमाम तैयारियों की भी पोल खुलती नजर आई थी और दिल्ली पानी पानी हो गई थी। अब अगले 2 दिन और दिल्ली वासियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। ऑरेंज अलर्ट मौसम वैज्ञानिकों ने जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो जहां भारी बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, तो साथ ही साथ लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो यूपी समेत उत्तर भारत में बारिश की संभावना जताई गई है। लखनऊ से शुभम पांडे और मेरठ से कपिल सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले शुभम, आपका रुख कर लेते हैं। लखनऊ से क्या तस्वीर उभरकर सामने आ रही है, क्योंकि देश के ज्यादातर हिस्सों में इस वक्त मानसून एक्टिव है और इस बार तो ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी जो मानसून है वो इस बार बेहतरीन रहने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार बीते कई महीनों से हो रही हीट वेव, गर्मी और लू से लोग परेशान थे। ऐसे में अब मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से मानसून की दस्तक उत्तर प्रदेश में होने की बात कही गई है और इसका असर भी होता हुआ नजर आ रहा है। मैं इस वक्त आपको सुबह का नजारा दिखा दूं। रात में करीब 3 बजे से बारिश, लगातार हल्की बूंदाबांदी, लगातार इस तरह की बारिश, धीमी बारिश हो रही है जो कि अभी भी जारी है। और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी फिलहाल ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि बारिश और मानसून की दस्तक उत्तर प्रदेश में लगभग हो चुकी है और लगभग उत्तर प्रदेश के सभी इलाकों में इसी तरह से बारिश देखने को मिल रही है। मानसून की दस्तक ही है जिसकी वजह से लगातार ये बारिश उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है। फिलहाल मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक ऐसे ही स्थितियां बनी रहेंगी। कुछ जगहों को लेकर के अलर्ट भी जारी किया गया है। फिलहाल जो लोग गर्मी से ज्यादा जानेंगे कि जो अलर्ट जारी किया गया है उस अलर्ट के साथ और बारिश के दौर के बीच प्रशासन की क्या तैयारी है वो भी आपसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले मेरठ का रुख कर लेते हैं, जहां संवाददाता कपिल सोनी भी हमारे साथ बने हुए हैं। कपिल, लखनऊ में तो झमाझम बारिश हो रही है और शुभम भी हमें बता रहे हैं, मेरठ से क्या तस्वीर है? जी बिल्कुल, अगर मैं आपको बात बताऊं तो अभी तक बारिश नहीं हुई थी। अगर बात करें मेरठ की तो तापमान लगातार भी है और जो ये हीट वेव है इससे लगातार लोग परेशान थे, किसान भी परेशान थे, क्योंकि बारिश न होने के चलते फसलों को काफी नुकसान हो रहा था। गन्ने की फसल जो है वो लगातार उसको नुकसान पहुंच रही थी। लेकिन अब बारिश जो आने लगी है तो कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे भी खिलने लगे हैं। किसानों का साफ मानना है कि जो पानी की कमी खेती के दौरान हो रही थी वो अब पूरी हो जाएगी और जो किसानों की लहलहाती फसल है उसका फायदा भरपूर किसानों को मिलेगा। वहीं अगर बात करूं शहर की तो पिछले 2 दिन से मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है, सुहावना बना हुआ है। लगातार आसमान में बादल छाए हुए हैं, रुक रुक बारिश हो रही है। और जो अब भी जो अगर बात करें मेरठ की तो मेरठ में अभी भी आसमान में बादल छाए हुए, हल्की हल्की बारिश होना शुरू हो गई है। मौसम विभाग की माने तो पिछले 2 से 3 दिन में अच्छी बारिश होगी। और बिल्कुल कपिल, और यहाँ पर भी मौसम सुहावना है। गाजियाबाद से सोनू अरोड़ा और ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ तरुण भड़ाना भी जुड़े हैं। गाजियाबाद का भी रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद में क्या बारिश का जो रूप है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2 दिन की बारिश में दिल्ली एनसीआर में गर्मी से राहत मिली है, लेकिन साथ ही साथ अब आने वाले दिनों के लिए मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से भविष्यवाणी की बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सोनू जी बिल्कुल, दिल्ली एनसीआर में मानसून ने दस्तक दे दी है। बात करें तापमान की तो 28 डिग्री सेल्सियस इस समय का तापमान है। अगर घरों में रहें तो सफोकेशन बहुत ज्यादा है, थोड़ी बहुत राहत बाहर मिलती है।
क्योंकि मौसम थोड़ा सुहावना है, मौसम तैयार है और अगले 3 दिन तक लगातार बारिश हो सकती है। शुरुआती दौर में जो पहली बारिश हुई थी उसमें लोगों को गर्मी से तो राहत मिली थी, पर लेकिन लोगों की समस्या भी लोगों के लिए खड़ी हो गई थी, क्योंकि प्रशासन की तैयारियां पूरी नहीं थी और जलभराव की समस्या भी काफी लोगों के सामने आई थी। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इस समय मौसम सुहावना है और कैसा लग रहा है कि गर्मी से तो राहत मिली है? गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन घरों में बहुत ज्यादा अंतर सफोकेशन है। टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण तो, और शहर का तो ये हालत है पूरे की कि अगर जरा सी बारिश हो जाती है तो शहर जलमग्न हो जाता है। खासतौर पर बात करें अगर हम अपने के और बीएच ब्लॉक की, तो जरा सी बारिश हो जाती है तो उसमें पूरी कॉलोनी जलमग्न हो जाती है। और पानी के निकास के लिए जो बरसात नालियां बनाई जाती है सरकार की तरफ से, निकास का कोई ऐसा साधन नहीं है कि बरसात का पानी सही दिशा में कहीं निकास हो सके। बरसात जब होती है तो कॉलोनी इस तरह से जलमग्न हो जाती है कि ऑफिस में जाने वाले लोग अपने समय पर नहीं निकल पाते हैं ऑफिस जाने के लिए, और कई लोग तो घर में ही रह जाते हैं, इसलिए बिल्कुल। तो देखिए, लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है और उसके साथ साथ लोगों की परेशानी भी इस बारिश ने बढ़ा दी है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी नहीं है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जी बिल्कुल, सोनू भी हमारे साथ जुड़े थे और मौसम वहां पर भी सुहावना है। ग्रेटर नोएडा का भी रुख कर लेते हैं और वहां से मौसम को लेकर क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, ये तरुण भड़ाना हमें बताएंगे। तरुण, मानसून ने पूरे यूपी में इस वक्त पैर पसार लिए हैं और इसी के साथ मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से 3 से 4 दिन में भारी बारिश की चेतावनी भी कई जिलों में जारी की है। ग्रेटर नोएडा में क्या कुछ कह रहा है मौसम? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है अलर्ट कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और जो तेज बरसात है उसकी पूरी संभावना शुरू हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक ग्रेटर नोएडा में बादल छाए हुए हैं और जगह जगह बरसात भी शुरू हो गई है। बात करें नगर पालिका और प्राधिकरण की, पहले ही 2-3 दिन पहले जब बरसात हुई थी पूरी तरीके से यहाँ पानी की निकासी की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, जिसके बाद सेक्टर वासियों को, आसपास लोगों को, राह चलते लोगों को परेशानियों का सामना उठाना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने भी अब जारी कर दिया है, तेज बरसात का संभावना जताई जा रही है। बहुत जल्द जो मानसून दस्तक देने वाले हैं, तेज बरसात होने वाली है। तो कहीं ना कहीं जो किसान है उनकी धान की फसल, किसान को भी बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। किसान की आस लगाए बैठे हुए हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह तेज बरसात हो तो उनकी जो धान की फसल उनके लिए लाभदायक हो। हालांकि प्राधिकरण ने सभी कर्मचारियों के साथ बैठक की है। कहीं भी सेक्टर में जो पूरा सीवरिंग बंद हो जाते हैं, पानी की समस्या होती है, जिसके बाद वहां जहरीले कीड़े निकलते हैं, उनको सेक्टर वासियों को उनका भी खतरा होता है। उनको देखते हुए बड़े बड़े टेंडर्स छोड़े जा रहे हैं और लगातार पूरी तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हैं। अभी फिलहाल मौसम सुहाना हो गया है, बादल पूरी तरीके से छाए हुए हैं। अब देखना होगा लगातार बरसात है वो पूरी तरीके से कितना सितम नजर आती है। बिल्कुल, तो काले घने बादल जो हैं वो आसमान में छाए हुए हैं। अलग अलग जगहों से हमारे जो संवाददाता हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं और तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं। एक बार फिर से शुभम आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि आपने बताया है कि किस तरह से झमाझम बारिश यहां पर हो रही है और अगले 3 से 4 दिन जो है ये जो नजारा है वो कहीं ना कहीं दिखाई पड़ सकता है। और ऐसे में कई जिलों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट भी मौसम वैज्ञानिकों ने जारी किया है। तो अगर लखनऊ की बात करें तो प्रशासन की तरफ से किस तरह की तैयारी, क्योंकि हमने देखा है कि मानसून की दस्तक के साथ ही 1-2 बारिश में ही तमाम तैयारियों की पोल कई जगहों पर खुलती नजर आई। लखनऊ से क्या तस्वीर है अलर्ट को लेकर, तैयारी को लेकर? जी देखिए, अभी कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ को लेकर के अगर ऐसी स्थिति बनती है और भारी बारिश और इसके अलावा आकाशीय बिजली से होने वाली क्षति को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से तमाम अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक ली गई थी। इसमें राहत से संबंधित जो तमाम अधिकारी हैं वो मौजूद रहे और इसके अलावा कृषि से संबंधित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इन तमाम अधिकारियों के साथ साथ स्वास्थ्य के भी अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में अच्छे मानसून की उम्मीद है। तो लिहाजा बारिश की वजह से कहीं बाढ़ की स्थिति, आकाशीय बिजली गिरने की स्थिति बन सकती है। तो लिहाजा इन सबसे निपटने की पूरी तरह से विभागों को तैयारी कर लेनी है और यही वजह है कि अधिकारियों ने प्रदेश भर के अलग अलग जगहों पर इसे लेकर के अपने स्तर से तैयारियां शुरू भी कर दी हैं। बारिश अक्सर जब ज्यादा होती है तो बाढ़ का रूप ले लेती है और भीषण बारिश में कहीं न कहीं आकाशीय बिजली की वजह से भी क्षति व हानि होने की खबरें सामने आती हैं। तो लिहाजा इस तरह की क्षति से लोगों को
को बचाया जा सके, उस समय रहते बिल्कुल। और उनकी जो बारिश आती नुकसान है तो उससे राहत भी लाती है, उनको बचाया लेकिन जा साथ ही साथ कई आफत भी यहाँ पर लाती है और इन आफतों से निपटने के लिए प्रशासन की भी तैयारी है। लेकिन देखना होगा कि अगले 3 से 4 दिन किस तरह की चुनौतियां दिखाई पड़ती हैं और उन चुनौतियों से पार पाने के लिए किस तरह की धरातल पर तैयारी भी है। फिलहाल सोनू, शुभम और कपिल और तरुण, आप चारों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून ने अपने पैर पसार लिए हैं। 3 से 4 दिन भारी बारिश की चेतावनी मौसम वैज्ञानिकों ने